77वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचे। समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। विकसित भारत से लेकर जय संविधान तक संदेशों में राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र की रक्षा पर खास जोर देखने को मिला। यह बिल्कुल सही सुना, देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह के बीच नेताओं के संदेशों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सद्भाव और भविष्य के भारत की झलक दिखाई दी। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट के दौरान सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वायुसेना ने हवाई प्रदर्शन की अपनी शानदार परंपरा को जारी रखते हुए और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों में दुश्मन पर गहरी व सटीक प्रहार करने की क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सिंदूर फॉर्मेशन में 7 विमान, 2 राफेल, 2 सुखोई 30, 2 मिग-29 और 1 जगुआर विमान शामिल हुए। फ्लाई पास्ट में कुल 29 विमान शामिल हुए, जिनमें 16 लड़ाकू विमान, 4 हेलीकॉप्टर, 9 परिवहन विमान शामिल है, जिसने भारतीय वायुसेना की व्यापक संचालन पहुंच, बहुमुखी क्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृह नगर व महाकाल की नगरी उज्जैन में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की लोगों को बधाइयां दी। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना, किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता भी बताई। साथ ही महाकालेश्वर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यार्थियों की पहली पसंद और प्रदेश व इंदौर की अग्रणी शैक्षणिक संस्था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और तल्लीनता के साथ में मनाया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके पश्चात देश व विद्यार्थियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा, आज भारत स्वतंत्र है। देश की युवा पीढ़ी को इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सपने आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में अपना बहुमूल्य योगदान देना है। कुलगुरु के उद्बोधन के पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान हुआ। तत्पश्चात विश्वविद्यालय में हुई खेल प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों को मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, चीफ प्रोक्टर डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, कुल सचिव डॉक्टर संदीप गुप्ता, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुलशन कपूर, डीन ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर संदीप सिंह सेंगर, डीन ऑफ फार्मेसी डॉक्टर रेवती गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर राकेश जाटव, प्राचार्य डॉक्टर महेश गौतम, प्राचार्य डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित विश्वविद्यालय के समस्त निकायों के विभाग अध्यक्ष, व्याख्याता व विद्यार्थी मौजूद है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सभी सदस्यों को राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज हम एक ऐसे भारत को देख रहे हैं जो उन्नति, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अभी हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देशवासियों को ये बताया कि हम विभिन्न देशों से
ट्रेड डील्स कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। परंतु अभी भी हम बहुत सी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। मैं इस विषय पर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में नवाचार के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। अनेक वस्तुएं जैसे फर्टिलाइजर, ईवी बैटरी, सस्ती दवाइयाँ आदि के लिए आप विश्वविद्यालय के IISc सेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। आपका एक आइडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है। हमें स्वतंत्र भारत मिला है और अब हमें इसे आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हाल ही में विश्वविद्यालय में हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।